गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ा। इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विटामिन का। विटामिन, तो विटामिन की डेफिनेशन देंगे, वह कार्बनिक जैव अणु, वह कार्बनिक जैव अणु जिसकी शरीर को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, शरीर को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी कमी के कारण शरीर का वृद्धि व विकास रुक जाता है, शरीर का वृद्धि व विकास रुक जाता है। ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। तो अपनी डेफिनेशन हो गई है, वह कार्बनिक जीवाणु जिसकी शरीर को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है और इसकी कमी के कारण हमारे शरीर की वृद्धि और विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जिसकी हमारी बॉडी को लेस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, लेस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी कमी यानी कि इसकी डिफिशियंसी के कारण हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। तो इसकी अपने ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि वह ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जिसकी शरीर को लेस क्वांटिटी की जरूरत हो, और यदि वह जरूरत पूरी ना हो हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर उसकी वजह से वृद्धि और विकास रुक जाता है और कई डिजीज भी हो जाती हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो विटामिन का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, या फिर हम ये कहें कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं। तो विटामिन वैसे देखें तो 25 टाइप्स की विटामिन होती हैं, 25 प्रकार की 25 प्रकार की विटामिन होती हैं। और विटामिन का हमेशा जो सिंबल लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, एच, ये अपने पास क्या आती हैं? विटामिन्स आती हैं। और इन विटामिन्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे विटामिन बी है, विटामिन B6, विटामिन B12, तो कई कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनती है। जैसे विटामिन K1, K2, कई कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनती है। इस प्रकार से टोटल विटामिन्स कितनी होती हैं? 25 विटामिन्स होती हैं। और वो विटामिन्स कौन सी होती हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और एच। वैसे इनको याद रखने की जरूरत नहीं, आप सभी को ABCD याद है। तो ABCD की पहली लाइन बोलनी है, पहले 5 अक्षर और फिर के और एच। तो ABCD ई तक, के और एच। तो ये अपनी क्या हो गई है? विटामिन हो गई है। तो विटामिन को हम हमेशा याद रखना, सिंबल हमेशा किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो अपने पास विटामिन है, उसको दो भागों में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ना। ऐसे लिखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, या फिर हम ये कह दें जल में घुलनशील विटामिन। और सेकंड जो टाइप लिखते हैं उसका हम लिखते हैं ऑयल लिख दें या फिर फैट लिख दें, ऑयल या फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि तेल, या फिर कह दें कि वसा, तेल या वसा में घुलनशील विटामिन। तो अपने पास दो प्रकार से विटामिन का हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन होंगी, और दूसरी जो होगी वो क्या होगी? तेल या वसा में घुलनशील विटामिन होगी। अब जल में घुलनशील जो विटामिन होती हैं उसका एग्जाम्पल्स होता है विटामिन बी एंड सी। और फिर नेक्स्ट जो अपने पास तेल एंड वसा में जो घुलनशील विटामिन आती हैं वो आती हैं ए के बाद बी और सी को छोड़ देंगे, सी, डी, ई, के। एच को नहीं लिखना है क्योंकि विटामिन एच जो है वो ना तो जल में घुलती है और ना ही तेल में घुलती है। तो इसको आप नोट लगा के, इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रख लेना कि विटामिन एच जो होती है न तो जल में घुलनशील होती है और ना ही
तेल में घुलती हैं, तो विटामिन एच को छोड़कर बाकी बी और सी हैं वो किस में घुलेंगे, जल में। ए, डी, ई और के किस में घुलेंगे, तेल में। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसको हम याद रख लें WB से। बायो के स्टूडेंट ने सबने लिखा है RBC, WBC। WBC का मतलब हम लिखते हैं वाइट ब्लड सेल, लेकिन यहाँ पर WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल ना होकर हम क्या लिखेंगे, W का मतलब वाटर, B का मतलब विटामिन B और C का मतलब विटामिन C। यानी कि वाटर के अंदर विटामिन B और C क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, और बाकी किस में होती हैं, तेल में। किसको छोड़कर, H को। H ना तो तेल में घुलता है ना ही पानी में घुलता है। तो ये अपने क्या हो गई, विटामिन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहाँ से अपने पास विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है, वहाँ से अपने पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि विटामिन B जो है वो शरीर में संचयित हो जाता है, जबकि विटामिन C है वो शरीर में संचयित नहीं होता। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वाटर में सोलुबल हैं B और C, तो सिंपल सी बात, अपनी बॉडी के अंदर पानी जब हम लेंगे तो पानी के अंदर क्या होंगे, सोलुबल होंगी, और पानी के अंदर सोलुबल होने की वजह से वो हमारे शरीर में मल और मूत्र के रूप में, यानी यूरिन के रूप में क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। इसका मतलब इसको हम बॉडी में क्या कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि विटामिन B जो है वो जल में घुलनशील होती है, फिर भी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, संचयित हो जाती है, यानी कि इकट्ठी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, तो उसका रीज़न हम ये लिखेंगे कि विटामिन B जो होता है वो कोबाल्ट, उसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कौन सा होता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु जो है जब इसे पानी के अंदर घुलेगा तो पानी के अंदर जो H2O है वो इसके साथ कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट पानी के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, यानी कि एक संकुल यौगिक बना लेता है, संकुल यौगिक बना लेता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं उप सहसंयोजक यौगिक बना लेता है। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कोबाल्ट के साथ क्या हो जाता है, उप सहसंयोजक बंध बना लेता है, और एक कंपाउंड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड, जिसकी वजह से विटामिन B है वो शरीर में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, जबकि वाटर क्या है, सोल्यूबल है। विटामिन C है वो शरीर में संचयित नहीं होगी, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से हमारी शरीर से यूरिन के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। विटामिन A, C, D, E, K ये हमारी बॉडी में इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि वाटर में घुलती नहीं है, और वाटर में घुलती नहीं है तो यूरिन के साथ बाहर नहीं आती हैं। तो ये अपने पास क्या आ गए, इसकी इंपॉर्टेंट जो बात थी, यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बनने वाले थे वो अपने पास आ गए। नेक्स्ट अपने पास आता है कि इन विटामिन्स की वजह से, अगर इन विटामिन्स की अल्प मात्रा पे अपनी बॉडी को जरूरत पड़ती है, यानी कि थोड़ी मात्रा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये थोड़ी मात्रा भी नहीं मिले, यानी कि इनकी डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में क्या होने लगते हैं, कुछ डिजीज होने लगते हैं। तो वो डिजीज हैं वो कौन कौन से होने लगते हैं, और फिर इन विटामिन्स, ये जो विटामिन है इनके रासायनिक नाम क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अपने पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ विटामिन ए, जिसका जो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनल, जिसकी वजह से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से रतौंधी रोग हो जाता है। फिर अपने पास आता है विटामिन बी। विटामिन बी जो है उसका रासायनिक नाम हम लिखेंगे थायमीन। वैसे ये कॉम्प्लेक्स है, कई सारे विटामिन जैसे B6 है, B12 है, कई सारे विटामिन से मिलकर बनता है, और इससे जो रोग होता है वो होता है बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास आती है विटामिन सी, और विटामिन सी जो है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की वजह से क्या होती है, सक्करवी डिजीज होती है, यानी सक्करवी रोग होता है। उसके बाद अपने पास आता है विटामिन डी, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है ऑर्गो कैल्सीफिरॉल, और ऑर्गो कैल्सीफिरॉल यानी कि विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी की में जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट अपने पास आती है विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है टोकोफिरोल, और टोकोफिरोल जो है उसके भी कई समावेशी होते हैं, अल्फा यानी कई फॉर्म में होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, यानी कि इसके कई रूप, यानी कई इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसे मिलकर ये बनता है टोकोफिल। और विटामिन ई की वजह से हमारी जो मांसपेशियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है विटामिन के, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन,
क्विनोन। और विटामिन के जो आती है, इस विटामिन के अंदर भी अपने पास क्या आते हैं, इसकी 2-3 फॉर्म आती है, K1 और K2। और इसकी कमी से हमारा जो ब्लड है, रक्त जो है, ब्लड जमने में क्या लगता है, समय लगने लगता है। और लास्ट वाला जो आता है वो आता है विटामिन एच, और विटामिन एच का नाम होता है बायोटीन। विटामिन एच का क्या नाम होता है, बायोटीन। और इसकी कमी से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो अपने पास रहे विटामिन ए बी सी डी ई एच के तक के रासायनिक नाम जो आपको याद रखने हैं, यानी दिमाग में रखने हैं, और उनकी वजह से होने वाली कमी अपने को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इनके स्रोत, यानी कि विटामिन ए बी सी डी ई हम कहाँ से प्राप्त करें। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की सोचने की जरूरत नहीं है। 3-4 नाम तो सभी में आने वाले हैं। सभी में नाम कौन कौन से आने वाले हैं, हरी सब्जी, हरी सब्जी सभी में नाम आने वाला है, अंडा सभी में नाम आने वाला है, दाल सभी में नाम आने वाला है, दूध सभी में नाम आने वाला है। तो ये तो सारे के सब में, सबके अंदर हो गए। एक चावल, तो ये तो सभी में लिख देना एक साथ। अगर आपसे पूछा भी जाए तो अपने पास जैसे विटामिन सी है, स्कोर्बी कम्बल है, ये अपने पास जो खट्टे फल हैं उनमें अपने को मिलती है। तो एक बार मैं पूरा का पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने पास जो विटामिन जो है उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि ऐसा कोई भी बायो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स जिसकी हमारी बॉडी को लेस क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी लेस क्वांटिटी की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है उसका ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, या हमारी बॉडी में कई सारी डिजीज़ हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। फिर हमने पढ़ी है कि विटामिन टोटल 25 प्रकार की होती है। इनका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे विटामिन ए बी सी डी ई के और एच, ये हमने विटामिन सारी लिख ली हैं। फिर हमने पढ़ा इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपने पास क्या आता है, 2 तरीके से करते हैं, वाटर में सोल्यूबल और फैट में सोल्यूबल, यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल होंगी और जो फैट में सोल्यूबल होंगी। तो वाटर में जो सोल्यूबल होती हैं वो होती हैं विटामिन बी और सी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, WB से याद रख लेना, W से वाटर, B से विटामिन बी और C से विटामिन सी। वाटर में B और C है वो डिजोल्व होती हैं। B में अपने पास आता है क्वेश्चन कि जल में जितनी भी घुलनशील अपने पास विटामिन होती हैं वो बॉडी में संचयित नहीं रखी जाती, क्योंकि वो यूरिन के साथ बॉडी से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती हैं। लेकिन फिर भी विटामिन बी है हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, संचयित यानी इकट्ठी हो जाती है। तो उसका रीज़न हम क्या देंगे कि विटामिन बी जो है उसके अंदर जो सेंटर जो मेटल होती है वो कौन सी होती है, कोबाल्ट होती है। और कोबाल्ट मेटल जो है वो पानी के साथ, यानी कि वो H2O के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक बनाता है, जिसको हम उपसंयोजक यौगिक भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कारण ये अपने पास वाटर में डिजोल्व नहीं, कंपाउंड बना लिया इसने, तो इसकी वजह से अपने पास यूरिन से बाहर नहीं निकलती हैं। फिर अपने पास आते हैं फैट में सोल्यूबल या ऑयल में सोल्यूबल। तो विटामिन ए सी डी ई और के, ये वाली जो है वो सारी की सारी किसमें होंगी, ऑयल में सोल्यूबल होंगी। इसका मतलब ये सारी की सारी बॉडी में इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल नहीं होती हैं। तो उसके बाद विटामिन बचती है अपनी एच। विटामिन एच जो है वो न तो वाटर में घुलती है और ना ही तेल में घुलती है। तो विटामिन एच को अपने को अलग से याद रखना है, जिसका नाम है, रासायनिक नाम जो लिखा था वो लिखा था हमने बायोटीन। अब नेक्स्ट जो अपने पास हमने जो लिखी हैं, इन सभी में हमने लिखे हैं कि इन विटामिन के केमिकल नेम, यानी कि सभी का केमिकल नेम अपने को दिमाग में रखना है, किसका केमिकल नेम क्या होगा, और उस विटामिन की कमी से यानी कि डिफिशियंसी से अपने कौन सी डिजीज होगी, उस डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज अपने को ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये विटामिन अपने को ज़्यादा किस चीज़ को खाने से, अपनी बॉडी में जाने से अपने को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम है रेनिटल, जिसकी वजह से रतौंधी रोग होती है, रात को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद है विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, कई सारे कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनती है, बेरी बेरी अपने पास डिजीज हो जाती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक कम्बल, जिसे सकरवी रोग होता है, जैसे कई बार होठ फटे हुए रहते हैं, एनी टाइम हथेलियाँ, हाथों की हथेलियाँ फटी रहती हैं। और नेक्स्ट विटामिन डी जो है वो है उसका केमिकल जो नाम है वो है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी डिफिशियंसी यानी कि कहने का मतलब इसकी कमी के कारण होता है। और नेक्स्ट विटामिन ई जो है वो है टर्कोफिरोल, ये भी, इसमें भी कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और इसकी कमी से हमारी मांसपेशियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। फिर है विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसके भी 2 अपने पास फॉर्म होती हैं, K1 और K2, और इसकी कमी से हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड का जो थक्का जमता है, जैसे भी कट लगने से ब्लड में अपना रुक जाता है, वो रुकने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इसके लिए आपने एक डिजीज़ भी पढ़ते हैं हम, हीमोफीलिया जिसको डिजीज़ बोलते हैं, जो आप बायो सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद अपने पास आता है विटामिन एच बायोटीन, जो न तो तेल में घुलती है न जल में घुलती है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है,
बालों का झड़ना रोग होता है। तो विटामिन एक सब सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बना? विटामिन बी वाला, यानी कि विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील होते हुए भी हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, दिमाग में रखना है। धन्यवाद।